सर हम किन बेसिस पे डिसाइड करते हैं किन सब में कौन सा इम्पोर्टेंट है? इस पे हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग विजुअली कर सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये लोग 3 कम्युनिटीज बन रही है, दिस माइट बी द बेस्ट पार्टीशन ना। लेकिन इसका हमारे पास एक मैथमेटिकल वे होता है, उसको हम लोग मॉड्यूलैरिटी हम लोग उसको कहते हैं। गेफी के अंदर आपने देखा भी होगा, एक मॉड्यूलैरिटी का हमारे पास एक वो मॉड्यूलैरिटी बेस्ड हमारे पास पार्टीशनिंग होती है। उसके ऊपर हम लोग जो है वो मैथमेटिकल वे होता है, हमें नंबर मिल जाता है, वो नंबर जिस पार्टीशन के लिए हमारे पास हाईएस्ट हो वो वाली पार्टीशन हम लोग चूज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ हमारे पास होगी कि हम लोगों ने अगर बिटवीननेस जो है वो हम लोगों ने कंप्यूट करनी है, तो हम लोग एफिशिएंटली कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो मेथड किरवान और न्यूमैन ने जो है वो प्रपोज किया था, वो ये था कि हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हुए जो हमारे पास लेट्स से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है विद इन द नेटवर्क, उसकी बेस पे हम लोग जो है वो पार्टीशन जो है या बिटवीननेस जो है वो हम लोग कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ बिटवीननेस कंप्यूट करना है। जब हम लोग बिटवीननेस कंप्यूट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वाले जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास ट्रिवियल हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग जो स्टेप है वो हमारे पास बिटवीननेस कैलकुलेट करना है। तो अब ये हमारे पास एक सैम्पल नेटवर्क है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक नोड को हम लोग पिक कर लेंगे और उससे देखेंगे कि अगर उस नोड को हम लोग सोर्स नोड के तौर पे रखें तो वहां से इंफॉर्मेशन बाकी सारे नेटवर्क में कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, वन बाय वन वी हैव टू टेक एवरी नोड एज अ सोर्स नोड। पहले हम लोग लेट से ए को लेंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, और हर एक नोड को सोर्स नोड लेके बिटवीननेस जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। और फिर हर एच की इस मेथड के थ्रू हर एच की हमारे पास कुछ पता चल जाएगा कैसे कितनी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, और फिर हम लोग हर एच की बिटवीननेस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल बिटवीननेस आ जाएगी। इसमें सर जी, सर यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, नोड की बिटवीननेस के एज के बिटवीननेस। एच की किसी एक नोड को एज अ सोर्स नोड पिक करेंगे और देखेंगे कि वहां से इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है बाकी सारे नेटवर्क में। ठीक है, ओके फिर सर। दूसरी नोड को एज ए सोर्स नोड पिक करेंगे, वहां से देखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है नेटवर्क में। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने हर एक नोड के लिए करना है, लेकिन आपकी जो बुक में जो एग्जांपल है वो सिर्फ एक नोड को पिक करके दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप पढ़ें कि हर नोड के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। ठीक है, एंड यू मस्ट नो कि हम लोग सिर्फ एक नोड के लिए ये काम नहीं करेंगे, हर नोड के लिए हम लोग ये काम करेंगे। तो लेट्स से ए को हम लोगों ने एक एज अ सोर्स नोड हम लोगों ने पिक कर लिया, और फिर ए से हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का आपको पता है कि ग्राफ्स के अंदर आपने शायद डाटा स्ट्रक्चर्स में या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो है वो ये पढ़ी हो, अगर ना भी पढ़ी हो तो हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या करते हैं कि किसी एक नोड से शुरू करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके नेबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर उसके हमें डायरेक्ट नेबर्स मिल जाएंगे। जिस तरह ए से शुरू करें तो इसके डायरेक्ट नेबर्स हैं बी, सी, डी एंड ई, ये 4 इसके डायरेक्ट नेबर्स हैं। फिर सेकंड स्टेप के अंदर इसके डिस्टेंस 2 वाले नेबर्स आ जाएंगे कि हम लोग टू स्टेप्स में जो है वो ए से किन नोड्स तक पहुंच सकते हैं, तो वो एफ जी एच आ जाएंगे। फिर 3 डिस्टेंस वाली नोड्स आ जाएंगी आई जे, और फिर 4 डिस्टेंस पे जो नोड है, जिन नोड्स पे हम लोग 4 स्टेप्स में पहुंचेंगे वो वाली नोड्स आ जाएंगी, जो इस केस में सिर्फ के है। तो आपने क्या करना है, एक नोड को पकड़ना है, उसे सोर्स बनाना है। ऑफ कोर्स जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे तो तब आपको इस तरह उसे रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं किसी एक नोड को पिक करके आप जो है वो तमाम एजेस की जो है वो आप बिटवीननेस निकालना चाह रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि उसे इस तरह आप ड्रॉ कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप उसको आप टॉप पे रख लें। ठीक है, उससे डिस्टेंस 1 पे जो नोड्स हैं वो फर्स्ट लेवल पे आ गई, फिर डिस्टेंस 2 पे जो नोड्स हैं वो सेकंड लेवल पे आ गए, तो और इस तरह आप कंटिन्यू कर लें, तो आपके लिए जो है वो बिटवीननेस फाइंड करना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, और मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये आपने याद रखना है कि आपके पास ये काम आपने रिपीट करना है हर एक नोड के लिए। अभी ए को हम लोगों ने सोर्स रखा है ना, फिर नेक्स्ट स्टेप में बी को सोर्स रखेंगे, फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में सी को सोर्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनली हमारे पास एक्सटेंसिव है, प्रोसेस है, लेकिन मे बी दिस इज द फास्टेस्ट वे जिसके अंदर आप एक्यूरेट बिटवीननेस जो है वो निकाल सकते हैं।
अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये देख लेना है कि सोर्स नोड से हर नोड तक हमारे पास कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पता है कि ए से बी तक एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ए से सी तक एक होगा, इसी तरह डी तक एक, ई तक एक, ठीक है। एफ तक हमारे पास कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स होंगे? 2। 2 हो जाएंगे, ए बी एफ एंड ए सी एफ। इसी तरह एच तक भी हमारे पास 2 शॉर्टेस्ट पाथ्स हो जाएंगे, ए डी एच एंड ए ई एच। जी तक हमारे पास एक ही शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, ए डी जी, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इस तरह शॉर्टेस्ट पाथ्स जो है वो देख लेते हैं। जे तक हमारे पास क्यों 3 शॉर्टेस्ट पाथ्स बनते हैं? क्योंकि हम लोग जे तक अगर देखें तो ए डी जी जे ये एक पाथ बन रहा है, ए डी एच जे एक पाथ बन रहा है, ए ई एच जे एक पाथ बन रहा है, ठीक है। तो जे तक हमारे पास जो है वो 3 शॉर्टेस्ट पाथ्स होंगे। और आई तक कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स हो जाएंगे? 2 होंगे, ठीक है, ए सी एफ आई एंड ए बी एफ आई। इसको आप इस तरह सोर्स नोड से भी देख सकते हैं, लेकिन जब जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैनर में चल रहे हैं तो आपके पास जो डिस्टेंस 1 पे जो नोड्स होंगी उन सब तक आपके पास एक ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ऑनवर्ड्स जो हैं वो आपके पास जो पेरेंट नोड से जो पाथ आ रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ आ रहे हैं, आप उनको ऐड कर लें। जिस तरह जब एच के हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं तो एच के 2 पेरेंट नोड्स हैं ना इस केस में। हमारे पास डी है और ई है। डी तक एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ई तक एक शॉर्टेस्ट पाथ है, तो एच तक कितने हो जाएंगे? 1 + 1 2। अब जे के हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं तो जी तक एक शॉर्टेस्ट पाथ है, एच तक 2 शॉर्टेस्ट पाथ है, तो जे तक कितने हो जाएंगे? 1 + 2 3। तो आप इस तरह मतलब जरूरी नहीं है कि आप ए से शुरू करके फिर आप वहां तक देखें, उसके अंदर हो सकता है कि कोई आपके पास स्किप भी हो जाए। तो आपने जो है वो क्या करना है कि पेरेंट नोड तक देख लेना कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई तक हमारे पास 3 हो जाएंगे और के तक कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ए से अगर हम लोग लेके हैं तो 6 फाइंड करना मुश्किल होगा, लेकिन हमें पता है आई तक अगर 3 है, जे तक 3 है, तो के तक 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो एक लेवल पे जो नोड्स हैं, मतलब सोर्स नोड से एक डिस्टेंस पे जो नोड्स हैं, उनके बीच में अगर कोई एज एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे लिए यूजलेस होगा। क्यों यूजलेस होगा? क्योंकि ये जो है किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जिस तरह बीसी वाला एज है ना, ये किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ में इन्वॉल्व नहीं होगा जब ए सोर्स नोड है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब बी सोर्स नोड होगी तो तब हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जब ए जो है वो सोर्स है तो तब हमारे पास विद इन 1 लेवल जो हमारे पास एजेस होंगे वो हम लोग उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वो नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि अगर हम लोगों ने ए से सी तक पहुंचना है तो ए बी सी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, ठीक है। ए से एफ तक जाना है तो ए बी सी एफ या ए सी बी एफ हमारे पास, उसमें ये जो 2 पाथ्स हैं हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होंगे। तो ये जो एक लेवल के बीच में जो एजेस होते हैं ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ में इन्वॉल्व नहीं होते। दैट्स व्हाई यू जस्ट इग्नोर देम ना, उन्हें आपने जो है वो अपने कंप्यूटेशंस के अंदर नहीं लेके आना। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोग इस चीज के ऊपर आते हैं कि हम लोगों ने जो है वो बिटवीननेस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम लोगों ने किया था ना, सोर्स नोड से शुरू किया था और फिर पहले डिस्टेंस 1 वाली नोड तक देखे कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, फिर डिस्टेंस 2 वाली नोड तक देखे कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, फिर डिस्टेंस 3 और डिस्टेंस 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो मोस्ट डिस्टेंट नोड होती है जो इस केस में जो है वो हमारे पास के है, इससे हम लोग जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने एज्यूम ये करना है कि हर नोड तक हम लोगों ने 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। मतलब इंफॉर्मेशन हो सकता है, आप उससे जो है वो कुछ भी कह लें, बस आप एक यूनिट आपने पहुंचानी है, ठीक है। एक यूनिट आपने सोर्स नोड से हर नोड तक पहुंचानी है, ठीक है। और आपने ये देखना है कि वो यूनिट इस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पाथ से होके आएगी, कौन कौन से एजेस से होके आएगी। अब जिन एजेस से जितनी हमारे पास ज्यादा यूनिट्स जो हैं वो गुजरेंगी, जितनी जोन से एजेस जितने ज्यादा हमारे पास
इंफॉर्मेशन के या कोई भी आप चीज़ ले लें उसके फ्लो करने के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतनी उनकी बिटवीननेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट डिस्टेंट नोड, और आपने ये बताना है कि के तक आपने जो है ना वो 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपने पहुंचाना है। अब मुझे ये बताएं के तक जो है वो कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स आ रहे हैं? 6 शॉर्टेस्ट पाथ्स आ रहे हैं। उसमें से आधे आई से आ रहे हैं, आधे जे से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस तक जितने के तक हमारे पास 6 शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं, तो आई से हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3। तो 3/6 आपके पास कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरह जे से आपके पास जो है वो कितने शॉर्टेस्ट पाथ आ रहे हैं? 3। ठीक है, मतलब टोटल शॉर्टेस्ट पाथ कितने हैं? 6। उसमें से फ्रैक्शन आपने निकाल लेनी है कि क्या फ्रैक्शन हमारे पास एक पर्टिकुलर नोड से आ रही है। तो जे से जो है वो भी 3 आ रहे हैं, तो इन दोनों से हमारे पास हाफ हाफ जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जे वाली साइड से आ रहे हैं, हाफ शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमारे पास आई वाली साइड से आ रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अगर यहाँ पे के तक 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचना है, तो उसमें से हाफ जो है वो हमारे पास जे के एच से आएगा, और हाफ जो है वो हमारे पास आई के एच से आएगा। ये बात समझ आ गई? बस मैं एक मतलब रिपीट कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, वो ये कि हर नोड तक आपने 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है फ्रॉम द सोर्स नोड। ए जो है वो आपके पास सोर्स नोड है, और आपने ये देखना है कि वो जो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किन पाथ से होके आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट डिस्टेंट नोड से शुरू करेंगे, जो इस केस में हमारे पास के है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कि उस तक हमारे पास कौन से पाथ से ये यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। तो 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो हमारे पास हाफ जो है वो आएगी आई वाली साइड से, हाफ जो है वो हमारे पास जे वाली साइड से। क्यों? क्योंकि आधे शॉर्टेस्ट पाथ्स हमारे पास आई से आ रहे हैं, आधे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास जे से आ रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं, जे पे आ जाते हैं। जे को कितनी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा? 1.5। क्यों 1.5 चाहिए होगा? हमने कहा था हर नोड को 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब के से आगे तो कोई नोड थी नहीं ना, तो उसके लिए 1 ही यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए था। जे से आगे जे को 1 यूनिट तो अपने लिए चाहिए होगा, हाफ यूनिट इसे चाहिए होगा जिसने आगे के को पास ऑन करना है। मतलब जो भी चीज इसके पास आएगी उसमें से एक को अपने पास रख लेगा, हाफ जो है उसने आगे के को पास करनी है। और आई को कितने यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा? रन को भी हाफ चाहिए होगा। 1.5। ठीक है, 3/2। 3/2 इसको चाहिए होगा 1.5, और 3/2 इसको चाहिए होगा 1.5। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जे को जो है वो 3/2 या 1.5 इंफॉर्मेशन चाहिए, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हाफ प्लस हाफ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब 3 हिस्सों में हम लोग उसको कह सकते हैं ना। तो इसके अंदर से ये जो एक हिस्सा है ये तो जे को अपने लिए चाहिए, और ये जो हाफ हिस्सा है ये इसको चाहिए के लिए। ठीक है, मतलब के को भी तो आगे पास ऑन करना है इसने। तो मुझे ये बताएं कि जे तक जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ्स आ रहे हैं वो 2 हमारे पास एच से आ रहे हैं, एक हमारे पास जी से आ रहा है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? एच से आएगी या जी से आएगी जे तक? एच से आएगी। एच से आएगी। तो अगर हम लोगों ने देखना हो तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास ये हाफ हाफ हाफ, अगर हम लोग इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लें तो हमारे पास टोटल 3 हमारे पास पाथ्स बन रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ्स। उसमें से 2 जो हैं वो हमारे पास एच से आ रहे हैं। ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास जी से आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एच जे वाला जो हमारे पास एच है इसकी बिटवीननेस हमारे पास बनेगी 1। ठीक है, और जो जी जे वाला जो एज है इसकी बिटवीननेस बनेगी हाफ। ठीक है, क्यों ये हाफ बनेगी? क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास जे तक 1.5 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए जे को, तो हम लोग देखेंगे कि जे तक कहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ्स आ रहे हैं। एक हमारे पास एच से आ रहा है, सॉरी 2 हमारे पास एच से आ रहे हैं, और एक जो है वो हमारे पास जी से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे पास जी से आ रहे हैं उससे डबल हमारे पास एच से आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल अगर हमारे पास 1.5 यूनिट्स जे को चाहिए, तो उसमें से फिर हमारे पास 2 हिस्से जो है वो 1 बनता है। 1 जो है वो हमारे पास एच जे वाले एच से आएगा, और हाफ जो है वो हमारे पास जी जे वाले एच से जो है वो आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह आई को जो है वो हमारे पास
ये बिल्कुल आई का भी जो है वो बिल्कुल वही वाला केस है जो जे वाला जो वो केस है, ठीक है। इसको भी 1.5 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो भी हमारे पास जो है वो 2 एफ से आएंगे, उसमें से मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम लोग कर दें और डिवाइडेड बाय 3, मतलब टोटल उसे नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ से कर लें, तो 1 यूनिट जो है वो हमारे पास आएगा एफ आई वाले एज से, और हाफ यूनिट हमारे पास आएगा जी वाली पाथ से, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब ये बताएं कि एफ को कितनी यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे? 1 तो एफ को अपने लिए चाहिए होगा ना, आगे इसने कितने पास ऑन करने हैं? सर 3/2 क्यों? 1/2 आगे पास करेगा। नहीं 1/2 तो नहीं पास कर रहा, एफ तो 1 सर आगे पास कर रहा है। सर ये इसको जी 2 चाहिए होगा। 2 चाहिए होंगे ना, एक उसे अपने लिए चाहिए, और फिर आगे देख लें कि उसके आउटवर्ड एजेस कितने हैं, डाउनवर्ड एजेस कितने हैं। उसे डाउनवर्ड एजेस में जितनी भी यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए वो 1 में आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 से ऑनवर्ड्स हमारे पास 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर एक उसको अपने लिए चाहिए, टोटल 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा एफ को। जी को कितने यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा? सर इसको वो नहीं चाहिए क्योंकि आगे 2 में डिवाइड हो रहे हैं सर। 2 चाहिए। 1 इससे अपने लिए चाहिए, हाफ आई को पास करना है, हाफ इसने जे को पास करना है, हाँ तो 1 प्लस हाफ 2 चाहिए होगा। और एच को? एच को सर 1 इसके सर वो इसके लिए इसके 2 इसको भी मिलेगा सर, एक अपने लिए इसको चाहिए भी एक 2 आगे चाहिए। फॉरवर्ड कर। एफ जी एच तीनों को जो है वो बाय कोइंसिडेंस हमारे पास जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अब एफ तक हम लोग ये तो देख लेना कि इसे यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितने चाहिए, फिर ये देख लेना कि इसमें से कितने जो है वो हमारे पास कौन सी पेरेंट्स नोड से आएंगे। तो अब इसकी 2 पेरेंट्स नोड है, 2 पेरेंट नोड्स हैं, एक बी है एक सी है। तो इस 2 में से कितनी यूनिट्स बी से आएंगी, कितनी यूनिट्स सी से आएंगी? सर दोनों 1 से 1 बनाएंगे। 1 और 1 इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि एक शॉर्टेस्ट पाथ बी से आ रहा है, एक शॉर्टेस्ट पाथ सी से आ रहा है। तो अब बी एफ एच की जो बिटवीननेस बन रही है वो हमारे पास 1 बन रही है, एंड सी एफ एच की जो बिटवीननेस है वो भी हमारे पास 1 बन रही है। डी जी की बिटवीननेस कितनी बनेगी? सर इसको भी 2 चाहिए क्योंकि 1 सर इसने 3 जी चाहिए। नहीं, डी को तो 3, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे डी को कितने चाहिए। मैं इस एच की बात कर रहा हूँ कि बिटवीननेस कितनी होगी डी जी की। उसकी बिटवीननेस निकालने के लिए आपने देखना है कि जी को कितने यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 चाहिए, और वो कौन से पाथ से आएंगे, किन किन पाथ से आएंगे? डी से ही आएंगे। डी से आएंगे। तो इसकी कितनी होगी बिटवीननेस? 2/2 1 नहीं होगा। 2 होगी ना। मतलब देखो जी तक एक ही पाथ है ना जो डी से आ रहा है, तो इसको 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो 2 के 2 यहाँ से ही आएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ पेरेंट लेवल तक आपने देखना होता है, उससे ऊपर नहीं देखना होता, ठीक है। एच को 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, एक शॉर्टेस्ट पाथ उसका डी से आ रहा है, एक शॉर्टेस्ट पाथ ई से आ रहा है, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन 2 पाथ्स पे। तो ये हमारे पास 1 एंड 1 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बी को कितने यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा? 2 बी को 2 चाहिए, सी?2 ई को चाहिए। भी 2 चाहिए। डी? 4 सर उसको 4, हाँ 4 चाहिए सर। एक अपने लिए चाहिए, 2 उसको जी के लिए चाहिए, एक उसको एच के लिए चाहिए, तो 4 चाहिए होगा। और ई को इसको 2 चाहिए। चाहिए। अब हम लोग को ये पता चल गया हर नोड को कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी यूनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम लोग देख लेंगे कि वो कौन से पाथ से आएंगे। अब क्योंकि इन सारे नोड का डायरेक्ट हमारे पास लिंक है ए से, तो एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है इन सारों के लिए ना। तो हमारे पास ए बी वाले एच की बिटवीननेस 2 हो जाएगी, ए सी वाले एच की बिटवीननेस 2 हो जाएगी, ए डी वाले एच की बिटवीननेस 4 हो जाएगी, ए ई वाले एच की बिटवीननेस 2 हो जाएगी। तो ए को सोर्स रखते हुए अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट बिटवीननेस वाला एच जो है वो हमारे पास 4 निकलता है। लेकिन ये अभी फाइनल स्टेप नहीं है, ये हम लोगों ने ए को सोर्स रख के बनाया था। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बी को सोर्स रखेंगे। बी से देखेंगे डिस्टेंस 1 पे हमारे पास कौन से हैं, एफ है, सी है,
सर ये सबसे ऊपर वाले स्टेप की समझ नहीं आई, 2242 वाले की। बी को 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, कौन से एज से आएगा, एक ही इसकी पेरेंट नोड है। ओके सर, समझ गया समझ। सर ये ठीक। आपने जो जी और डी के बीच में नोड, उसको आपने बिटवीन टू दिया है सर। बिटवीन हमारे पास ये नहीं है कि नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ, तो इस केस में वन नहीं आएगा। ये एक एफिशिएंट वे है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का, कि हम लोग हर नोड को जो है वो एक सोर्स नोड निकालते हैं, उससे हम लोग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम यूज करते हैं। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम हमारे पास ऑर्डर बी का एल्गोरिथम होता है। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्लो होगी। वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ्लो हो जाती है, उसको हम लोग ऐड करके बिटवीननेस जो है वो फाइनली निकाल लेते हैं। तो ये बिटवीननेस वही आएगी जो हमारे पास दूसरे तरीके से आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो पहले स्टेप में ए को सोर्स रखा, सारे एजेस की बिटवीननेस निकाली, फिर बी को सोर्स रखेंगे। बी को जब सोर्स रखेंगे तो फर्स्ट लेवल पे एफ सी ए आ जाएंगे। ठीक है, एफ और सी के बीच में हमारे पास लिंक है, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, वी नो दैट। और इसी तरह ए और सी के बीच में लिंक है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर अब इनसे ऑनवर्ड्स हम लोग फिर देखेंगे कि एफ से ऑनवर्ड्स हमारे पास आई है। ठीक है, फिर हमारे पास सी से ऑनवर्ड हमारे पास कोई एच नहीं है डाउनवर्ड्स, और फिर ए से ऑनवर्ड्स हमारे पास डी है और ई है। तो बी से डिस्टेंस 2 पे जो नोड्स बन रही हैं वो 3 नोड्स बन रही हैं, आई, डी एंड ई। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको जो है वो आगे जो है वो ए को सोर्स रख के, सॉरी बी को सोर्स रख के, अब जो है वो हम लोग सारे निकाल लेंगे। फिर इस तरह सी को सोर्स रखेंगे। ठीक है, फिर डी को सोर्स रखेंगे एंड सो ऑन। अब फिर क्या होगा, हर एक नोड को जब हम लोगों ने सोर्स रखा तो हमारे पास हर एक एज की जो है वो कुछ बिटवीननेस आ जाएगी। अल्टीमेट बिटवीननेस हमारे पास क्या होगी, इन सारी बिटवीननेस को ऐड कर लेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए बी की बिटवीननेस कितनी है, 2 है। नेक्स्ट जो हमारे पास जब बी को सोर्स रखा तब हमारे पास ए बी की बिटवीननेस कितनी आई, 2 आई या 4 आई या जितनी भी आई वो हम लोगों ने देख लिया। फिर सी को जब सोर्स रखा तब हमारे पास ए बी की बिटवीननेस जो है वो कितनी आई, वो हम लोगों ने कर लिया। तो इन ए बी की बिटवीननेस कितनी हो जाएगी, इन सारी मतलब 14 नहीं, अगर हमारे पास ये कितनी 11 नोड्स है तो ये 11 मतलब हमारे पास ए बी की कुछ ना कुछ बिटवीननेस आएगी। उन 11 वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल बिटवीननेस आ जाएगी ए एंड बी जो एज है उसकी। हमें हाथ से करते हुए ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमें मुश्किल लग रही है, लेकिन इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन अदर मेथड्स ना। तो ये हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ आप कह लें कि सबसे एफिशिएंट वे है अगर एग्जैक्ट बिटवीननेस हम लोगों ने जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो अभी ये हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं।